Subscribe and press the bell icon for latest update. बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा एक लंबे अरसे से बॉलीवुड की रंगीन पर्दे की दुनिया से गायब है। ऐसे में आप अगर ये सोच रहे हैं कि जया, जो किसी जमाने में अपने खूबसूरत अदायगी को लेकर मशहूर हीरोइन हुआ करती थी, हिंदी और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का जौहर बिखेरने वाली जया प्रदा आज इंडस्ट्री से सालों से गायब होने के बाद किस हाल में है और कहाँ है, किनके साथ है वो, तो जया प्रदा इंडस्ट्री छोड़ पॉलिटिक्स में राज्यसभा का सांसद बनने के साथ लगातार पॉलिटिक्स का ही हिस्सा रही। ये बात आप जानते ही हैं। जया फिल्म इंडस्ट्री से दूर पॉलिटिकल फिगर होने को लेकर चर्चाओं में रही। जैसा कि आप जानते हैं, एक लंबे समय के बाद जया पर्दे अब लौटने के लिए कितनी ज्यादा बेताब है पर्दे पर, इस बारे में नई जानकारी दे दे आपको इस खास झलक में। देखिए जया अपने आने वाले एक एड शूट का रिहर्सल किस तरह कर रही है अपने पूरे टीम के साथ अपने एड शूट के सेट पर। जी हाँ, खबरें ये मिली है कि रॉ वाटर प्यूरिफायर के कमर्शियल एड के लिए जया पहुंची अपनी टीम के साथ। इसी एड के शूट के लिए वो इस तरह के अंदाज में नजर आई है। देख सकते हैं आप 55 साल की जया प्रदा आज भी कितनी खूबसूरत और कितनी ज्यादा फिट लगती हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको जया की फिल्मी लाइफ के बारे में, उनकी असल जिंदगी से एक बार फिर से रूबरू करवाने के साथ उनकी लाइफस्टाइल से भी रूबरू करवाते हैं। बताते हैं आप सभी को, जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। 3 अप्रैल साल 1962 में आंध्र प्रदेश के राजामुंडरी जिले में जन्मी जया प्रदा के पिता कृष्णा राव तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर हैं। फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से ही जया प्रदा ने फिल्मों की तरफ अपना रुझान बढ़ाया और बतौर एन आर्टिस्ट नाम कमाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस उन्होंने कदम रख लिया। फिर तमाम सुपरस्टार के साथ काम करने के बाद जया उस जमाने की चहेती एक्ट्रेस भी बन गई। एक्टर ऋषि कपूर से लेकर जितेंद्र के साथ पर्दे पर रोमांस कर चुकी जया प्रदा अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म भूमि कोसम से कर चुकी थी। हालांकि इस फिल्म में उनका किरदार बेहद छोटा रहा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद हिंदी सिने इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी बड़ी पहचान बनाई। खैर, अब बढ़ते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ। उनकी प्यार से भरी जिंदगी जो अब पूरी तरह से खाली हो गई है, इस तरफ बढ़ते हैं हम। जिस तरह आज जया बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की तरह वाटर प्यूरिफायर के एड में अपना नाम शुमार करने आई है, उसी तरह जया ने कभी हेमा की तरह ही अपनी शादी को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे विवादित शादियों में शामिल किया था। गौर हो, हेमा मालिनी ने जब धर्मेंद्र से शादी किया, सब ये जानकर चौंक गए कि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। इसके बावजूद हेमा संग उन्होंने शादी कर ली, बिन पहली पत्नी संग तलाक के ही। पहली पत्नी के साथ धर्मेंद्र के 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजिता देओल और विजिता देओल थे। लेकिन फिर बाद में हेमा संग उन्होंने शादी रचाकर 2 बेटियों का पिता बनने की खुशखबरी फैंस को दी। कुछ इस तरह से ही जया प्रदा की शादी विवादों से घिरी रही। शादी के बाद काफी आलोचनाओं से घिरी रही जया प्रदा। जी हाँ, साल 1986 में श्रीकांत नाहाटा संग अपना घर बसाने आई जया प्रदा ने ये तक नहीं सोचा कि वो अपना घर बसाने के लिए किसी का घर उजाड़ रही हैं। जी हाँ, जया के पति नाहाटा पहले से ही शादीशुदा थे। बिन तलाक के ही दूसरी बार शादी रचाकर उन्होंने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। लेकिन ये विवादित रिश्ता तब जाकर और भी शर्मसार हुआ जब जया संग शादी के बाद नाहाटा ने अपनी पहली बीवी से तलाक नहीं लिया और ना ही उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ा। सूत्र की माने तो जया संग रिश्ता जोड़ने के बाद, उनसे शादी करने के बाद श्रीकांत नाहाटा अपनी पहली बीवी के बच्चे के पिता बन गए, जिसके बाद सभी दंग रह गए ये जानकर। इसके बाद जया और अपनी पहली बीवी के साथ दोनों रिश्तों को लेकर आगे बढ़ते रहे नाहाटा। अफसोस, शादी की जिस खूबसूरती की उम्मीद के साथ जया नाहाटा के पहली वाइफ को अपना चुकी थी, एक सौतन के तौर पर उनके साथ अपना रिश्ता कबूल कर चुकी थी। उस रिश्ते को उन्होंने नाम तो दिया शादी का, लेकिन विवादों से इस घिरी शादी को अगला नाम नहीं मिला। जी हाँ, जया प्रदा और श्रीकांत की अपनी कोई संतान नहीं थी।
ना ही उन्होंने बच्चा गोद लेने के बारे में कभी सोचा। सालों बाद जब जया उनसे पूरी तरह से अलग हो गई, तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके अकेलेपन में अगर उनका बच्चा उनके साथ होता तो इस अकेलेपन का शिकार वो कभी नहीं होती। जी हाँ, माँ बनने की ख्वाहिश उन्होंने शब्दों के जरिए की थी, लेकिन अफसोस ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हुई थी। तो जया जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस शूट का, आरो जो आप शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और कितना मज़ा है आज शूट करके? बहुत ही अच्छा लगा। एंड मुझे पानी का शायद बहुत सालों से एक रिश्ता है। आजकल पानी के बारे में, पानी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स। जीवन में हर एक जानवर लेकर, पक्षी लेकर, इंसान को लेकर पानी का जो किल्लत है तो वो यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। तो इसमें आज हम ये जो रिलायंट आरओ का ये पानी का ऐड कर रहे हैं, एक जीवन में एक पानी, अच्छा पानी पीना भी एक प्रामुख्यता होती है जीवन का, क्योंकि पानी के वजह से ही काफ़ी सेहत का भी हम परवाह नहीं करते हैं, लेकिन पानी से ही सब कुछ जीवन का एक सेहत बनाने का एक मूल सिद्धांत है। तो इसलिए आज ये जो रिलायंट आरओ का पानी लोगों तक पहुँचे और उनके लिए भी, एक अच्छे बच्चों के लिए भी इस तरह का पानी, शुद्ध पानी पीने का बहुत ज़रूरी होता है जीवन का। तो दिस इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फर्स्ट डे आई एम डूइंग द शूटिंग, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द डायरेक्टर हु हैज़ गिवन ए वंडरफुल स्क्रिप्ट फॉर दिस एड। के गेटअप की बात करें और आरो की बात करें तो हेमा जी को भी हमने देखा है, तो उसी तरह बैकग्राउंड, उसी तरह आपका भी पूरा लुक लग रहा है। हेमा जी का जो ऐड हमने देखा था, तो आपने देखा तो ऐड, और कुछ कहना चाहें? देखिए, कभी कभी देखती हूँ उनके भी ऐड और बहुत सुंदर लगती है। मैं हेमा जी अभी भी, हेमा जी हमारी सीनियर है, तो उनके फुटस्टेप्स में हम फॉलो कर रहे हैं एंड आई एम जूनियर, सो डेफिनेटली हम लोगों को इस रिलायंट आरओ में हमारे जो एम है डेफिनेटली लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोगों को एक अच्छा पानी देने में भी एक सेवा है। तो मैं समझती हूँ कि एंड नॉट ओनली आज रिलायंट का जो आरओ का हम ऐड कर रहे हैं, हमारी एक फ़िल्म है मलयालम एंड तमिल, वो भी पानी का रिलेवेंट सब्जेक्ट है और पानी का स्केर्सिटी के ऊपर पूरी फिल्म बनी है। तो वो फिल्म अभी फरवरी में रिलीज़ है और पिक्चर का नाम है मलयालम में केनर और तमिल में केनी। तो ये मतलब है वेल, तो उस पानी के लिए किस तरह का, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह पानी का जो किल्लत है उसके लिए ख़ास तौर औरत जो है वो अपने पानी के लिए कई किलोमीटर जाती हैं और पैदल वो लेकर आती हैं। तो ये बहुत ही मतलब बहुत दुख की बात है कि अब हम 2018 में हैं, लेकिन पानी का अभी भी स्केर्सिटी है। ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है और जितना भी, चाहे हेमा जी कहें या जयप्रदा कहें, किसी मोड़ पे हम लोग कहें, लेकिन अच्छा पानी खासतौर बच्चों को भी पिलाना चाहिए और सभी प्राणी पीना चाहिए। तो ये एक मोटिवेशन फॉर द कॉज ऑफ सोसाइटी। जैसा आपने भी कहा कि पानी शुद्ध बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं कहीं कहीं विलेज और रूरल एरिया में इस तरह का प्योरीफिकेशन का पानी नहीं पहुंच पाता है। उसी पे काम करते हुए हमने आमिर खान जी को देखा है, जो पानी फाउंडेशन से अभी तक काम करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आमिर जी के बारे में, जो अभी तक इस पानी फाउंडेशन को आगे बढ़ा रहे हैं? अभी आई सपोर्ट दैट, वेरी स्पेशल कॉज है ये, और हमें अगर उनमें शामिल करना चाहते हैं तो आमिर को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी हमें शामिल करें। लेकिन दिस इज़ ए वेरी सोशल कॉज एंड मानवता के दृक्पथ के लिए जो उनके कदम उठाते हुए, जो जैसा आपने कहा था ना कि गरीब बच्चों तक ये पानी पहुंचना चाहिए, तो हमारा मोटिवेशन भी यही है। तो इसमें भी हम किस तरह ये अच्छा पानी, वैसे तो गवर्नमेंट तो दे ही रही है, पर
और भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि दिस इज़ द मोटिवेशन, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सेप्टेड दिस एड टू रीच टू कॉमन पीपल। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे डायरेक्टर के साहब के बारे में कि मैंने कई डायरेक्टरों से साथ हमने काम किए हैं, पर्टिकुलरली इनका जो लगाव है, इनका जो इंटेंसिटी ऑफ वर्किंग नेचर है, वो 6 महीने से इस ऐड के लिए, इनका जो थ्रेड के लिए, इनके जो स्क्रिप्ट के लिए इन्होंने काम किए हैं। जब आप इनको कभी नहीं देखते हैं कि हम शॉट में जाने के बाद भी वो आके 10 बार हमको कहते हैं कि ये डायलॉग ये है, ये पॉज है, इस तरह आपको बोलना है, ये कंटेंट में आपको इस तरह का परफॉर्म करना है बिफोर द कैमरा। सो दिस इज़ द डायरेक्टर्स एक्ट। तो हम डायरेक्टर के आर्टिस्ट हैं, तो चाहे मनमोहन देसाई हों क्या प्रभाकर जी हों, मैं सबके साथ काम करने का एक तजुर्बा मिला, मुझे एक अनुभव मिला। तो आई एम रियली हैप्पी दैट पर्टिकुलरली ऑन दिस वाटर बेस्ड जो स्क्रिप्ट है वो ऐड हम कर रहे हैं, ये हर गांव में जाएगा, हर शहर में जाने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये कुछ अच्छे जो सुधार के लिए, जो सोसाइटी में एक पानी के जो किल्लत को समाप्त करने के लिए हम ये कोशिश जो गुजारी हैं, ये डेफिनेटली जैसा आपने कहा था, आमिर जी ने भी इस मोटिवेशन के साथ कर रहे हैं। हम आई अप्रिशिएट थरोली आमिर को एंड वी फुली सपोर्ट दिस कॉज। जय हट के थोड़ा सवाल है, जिस बीइंग अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, जिस तरह से बॉलीवुड फिल्म को आजकल एक सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया है पॉलिटिशियन में, पद्मावत की बात कर रहा हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी पर्सनल क्या राय है उसके बारे में? देखिए, मैंने पद्मावत का जो फिल्म बनी है वो मैंने अभी तक नहीं देख पाई, लेकिन बात यह है कि पद्मावती शी इज़ आवर प्राइड। पद्मावती हमारी माँ है और उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं, उनके जो बलिदान है, तो वो युग युग हमारे लोग जो हैं वो याद रखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये जितना संसार में जो उनका प्रक्रिया शुरू किया है और इनके जो अच्छे हैं बुरे हैं वो जो भी संसार कर चुके हैं, तो अब लोगों को मतलब ये अपील है कि पहले पिक्चर देखें और उसके बाद जो रिएक्शन करना है वो करें। लेकिन हम बिना देखे अगर ये रिएक्शन ऐसा हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। मैं पद्मावती माँ को मैं नमन करती हूँ, लेकिन उनके जो पोर्ट्रेट जो जिस तरह किया है, तो मैं दीपिका को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रिपोर्ट।